हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूँ एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल में। और आज हम करने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी 29 सितंबर को कैसे मूवमेंट हुआ, निफ्टी ट्यूसडे को कैसे मूवमेंट हो सकता है, साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि 28 सितंबर को हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था कि 29 सितंबर को निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकता है। सो आइए हम ये जानेंगे कि निफ्टी का हमने जो एनालिसिस किया था 28 सितंबर को कि 29 सितंबर को कैसे मूवमेंट हो सकता है मार्केट में, तो वो लेवल्स क्या थे, वो टारगेट्स क्या थे, वो भी हम जानेंगे। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ट्यूसडे मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं। आप भी अगर करना चाहते हो अपनी स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट, तो आप हमारे बेसिक जो प्लान्स है उसको एनरोल करके स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को सीख सकते हो। चलते हैं हमारे वेबसाइट पे और देखते हैं क्या है बेसिक प्लान्स। सो फ्रेंड, ये है हमारी वेबसाइट www.advancedpriceoption.com। आप इस वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज एनरोल कर सकते हो। आइए देखते हैं कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ। तो फ्रेंड, आपको अगर स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, तो आप हमारे बेसिक प्लान को भी एनरोल कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे है बेसिक प्लान जो केवल 4999 मतलब सिर्फ 5000 से शुरू होते हैं। बेसिक्स में हमारे कुछ कोर्सेस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज। बेसिक्स में हमारे कुछ कोर्स अवेलेबल है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कोर्सेज को एनरोल करके सीख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, कैसे ऑप्शन हम बाइंग कर सकते हैं, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप ऑप्शन सेलिंग जो कोर्स है उसे भी एनरोल कर सकते हो। राइट, ये जो कोर्सेज है जैसे कि आप देख पा रहे हो टेक्निकल एनालिसिस, अगर ये कोर्स को आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से एनरोल करते हो तो आपको कम से कम 25,000 से 50,000 देने पड़ सकते हैं, जो हम कोर्स मात्र 4999 में आपके लिए लाए हैं। ये कोर्स ओनली 20 डेज का है। और मानिए अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस या ऑप्शन चेन एनालिसिस ये भी कोर्स आपने बेसिकली एनरोल कर लिया, इसे पढ़ लिया, तो आप मात्र 20-25 दिनों में ही आपको स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए। आप सिर्फ इन छोटे छोटे कोर्सेज को भी एनरोल करके आपको अच्छा खासा मार्केट का नॉलेज आ जाएगा और आप कॉन्फिडेंसली ट्रेडिंग कर सकते हो। राइट, तो आइए चलते हैं आज के हमारे निफ्टी एनालिसिस पे और देखते हैं कि निफ्टी में क्या मोमेंटम हुआ है। इससे पहले के वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28 सितंबर को हमने क्या एनालिसिस किया था, क्या लेवल्स दिए थे, क्या टारगेट दिए थे जो हमें 29 सितंबर को देखने को मिल सकते थे। तो आइए देखते हैं हमने 28 सितंबर को क्या प्रेडिक्शन किया था। देखिए, निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद हो सकता है कि नीचे आके या तो पीडीसी या तो पीडीएल के आसपास कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल जाए। ऐसे में हमारा टारगेट क्या होगा? ऐसे में हमारा टारगेट होगा 19,611, उसके बाद 19,666, उसके बाद 19,699। ये लेवल आपको मार्क कर रखने हैं, हो सकता है आपको ये कल देखने को मिले। हमने आपको क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद हमें ये देखना है कि अगर मार्केट पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास या प्रीवियस डे लो के आसपास आके कंसोलिडेशन करे या फिर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, तो हमारा टारगेट क्या होगी? हमने 3 टारगेट दिए थे, 19,611, 19,666 और 19,699। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुई, मार्केट धीरे धीरे नीचे आई और नीचे आने के बाद जो हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग था 19,555, उसके आसपास आने के बाद हमें 2 सिग्नल मिले जहां पे हमें बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना था। जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आई, एक हैमर बना, उसके साथ साथ एक इनसाइड कैंडल बनी और मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकली। जैसे कि आपने देखा कि हमने जो टारगेट दिए थे 19,611, 19,666, 19,699, ये तीनों टारगेट अचीव हो चुके थे। तो निफ्टी में हमने जो एनालिसिस किया था वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ मार्केट में और हमारे तीनों टारगेट हमें अचीव हो चुके थे। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम देखते हैं कि निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि हम हमेशा आपको कहते आ रहे हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम होगा ये डिपेंड करता है उसके ओपनिंग पे। 3 कंडीशन रहती है हमारी, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। राइट, सो हम ये देखते हैं कि मार्केट ट्यूसडे को कैसे मोमेंटम कर सकता है।
तो हम तीनों कंडीशन में से पहली कंडीशन देखते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलती है, तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? वेल हमारे टारगेट रहेंगे 19,666, 19,711, 19,733 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,755। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरती है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,585, 19,555 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,511। अब जानते हैं निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। वेल अगर गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है 19,666 के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन होकर अगर ऊपर की तरफ निकले तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,733, 19,755 और 19,799। ये हमारे टारगेट रहेंगे। गैप अप अगर ओपन हुआ और 19,666 के पास कंसोलिडेट किया तो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर थोड़ा सा नीचे आता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास कहीं कंसोलिडेशन करके कोई बुलिश कैंडल बनाता है या प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,699, 19,711, 19,733 और 19,755। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है, तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? नीचे साइड हमारे नीचे साइड टारगेट रहेंगे 19,611, 19,585 और 19,555। अगर ट्यूसडे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर 19,555 के पास कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,633, 19,666, 19,711 और 19,733। ये लेवल्स आपको मार्क करके रखना है, हो सकते हैं आपको देखने को मिले। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद 19,555 के लेवल के पास आके कंसोलिडेट करे और प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरे, तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? वेल हमारे टारगेट रहेंगे 19,511, 19,499, 19,444। ये लेवल आपको मार्क करके रखनी है, हो सकते हैं आपको ट्यूसडे को देखने को मिल सके। सो फ्रेंड, ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम देखने वाले हैं फिन निफ्टी एनालिसिस। जैसे कि हमने निफ्टी में देखा था, हमारे लेवल्स पे आने के बाद ही हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, राइट। लेकिन फिन निफ्टी में हमारे लेवल्स आए नहीं और इसलिए हमने वहां पे ट्रेड इनिशिएट किया नहीं, राइट। याद रखिए, मार्केट में ट्रेड न लेना ये भी एक अच्छा साइन होता है अच्छे ट्रेडर का। फिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन बन के ऊपर निकलता है, तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,888, 19,919 और 19,955। अगर फिर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरती है, तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,766, 19,711 और 19,666। ये तीनों टारगेट आपको याद रखने हैं, हो सकता है ट्यूसडे को आपको देखने को मिल सके। अगर ट्यूसडे फिन निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो हो सकता है हमें छोटा सा सेल ऑफ देखने को मिले और प्रीवियस डे क्लोजिंग मतलब 90,820 के आसपास आके कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करे। हो सकता है कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, तो हमारा टारगेट क्या रहेंगे? हमारे टारगेट रहेंगे 19,888, 19,919, 19,955 और 19,988। अगर फिर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो हो सकता है हमें सेल ऑफ देखने को मिल सके थोड़ा। लेकिन अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करे और इससे भी प्राइस एक्शन करके नीचे तोड़े, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,766, उसके बाद 19,711 और 19,666। अगर फिर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है? वेल 19,766 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रेडी हो चुका है। हो सकता है कि 19,766 के आसपास आके मार्केट कंसोलिडेशन करे और प्राइस एक्शन माना के ऊपर निकले। ऐसे कंडीशन में हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 19,833, उसके बाद 19,888 और 19,919, ये हमारे टारगेट हो सकते हैं।
अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है, तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,711, 19,666, 19,611। आइए जानते हैं कि हमें जीरो टू हीरो ट्रेड कब मिल सकता है। वेल फिन निफ्टी की ट्यूसडे को एक्सपायरी है और वहां पे जीरो टू हीरो ट्रेड हमें कहाँ पे मिल सकता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम देखते हैं। वेल अगर 2 बजे के बाद 19,888 इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे मार्केट, उसके बाद प्राइस एक्शन करके ऊपर निकले, तो हम यहाँ पे बुलिश साइड का मतलब सी साइड का ट्रेड लेंगे और वही हमारा जीरो टू हीरो ट्रेड होगा, राइट। अगर दोपहर के 2 बजे के बाद मार्केट इसी रेंज में कहीं फंसा हुआ है तो हमें जीरो टू हीरो ट्रेड नहीं लेना है। हो सकता है आपके प्रीमियम डिके हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमें इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं करना है जीरो टू हीरो का 2 बजे के बाद। अगर 2 बजे के आसपास मार्केट 19,766 के आसपास कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करे, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरे, तो हमें जीरो टू हीरो ट्रेड मिल सकता है और हमारा टारगेट रहेंगे 19,711, 19,666। और यहाँ पे अगर ये मोमेंटम कैप्चर हुआ 19,766 के आसपास, अगर हमें प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरा मार्केट और 19,711, 19,666, 19,611 अगर फॉल हमें कैप्चर करने को मिला, तो हो सकता है आपका प्रीमियम 10 रुपए का 100 रुपए तक जा सकता है, राइट। सो फ्रेंड, हमें ये ध्यान रखना है कि जीरो टू हीरो ट्रेड हमें अगर लेना है तो हमें किस लेवल पे क्या कंडीशन पे ट्रेड करना है। बीच में अगर मार्केट हो तो कोई भी रिस्क ना ले, हो सकता है आपका प्रीमियम जीरो हो जाए। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का फिन निफ्टी एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको स्टार्ट करनी है स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी, तो आप हमारे बेसिक कोर्सेज को एनरोल करके टेक्निकल एनालिसिस या फिर ऑप्शन एनालिसिस सीख के आप अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।